महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों कुछ ऐसी है कि कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि अब क्या हो सकता है, आगे क्या हो जाएगा। जैसे अभी एक तरफ तो पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ चाचा शरद पवार के भी तेवर अजित पवार को लेकर नर्म पड़ते नजर आए। तो वहीं इस सबसे इतर अजित पवार 3 बार चाचा शरद पवार से मिल चुके हैं और उद्धव ठाकरे भी अभी अजित पवार के ऑफिस जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इतना सब कुछ महाराष्ट्र की सियासत में तब हो रहा है जब अजीत के दावे को लेकर चुनाव आयोग ने शरद पवार से जवाब मांगा है। पहले मुलाकात और फिर अब तारीफ। कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र में किसी नए बनते और बिगड़ते समीकरण की ओर इशारा तो नहीं? चलिए समझाता हूं ऐसा क्यों है। उद्धव ठाकरे एक तरफ अपनी ही बनाई पार्टी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे शरद पवार के साथ नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी में टूट की वजह माने जा रहे अजीत पवार की तारीफ भी कर रहे हैं, दफ्तर पहुंचकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। उद्धव की अजीत से मुलाकात और अब तारीफ कहीं चाचा भतीजे की रार समाप्त कराने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने का इशारा तो नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अजीत पवार पिछले दिनों लगातार 3 दिन चाचा शरद पवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। अजीत पहले दिन अपनी पत्नी और बेटे के साथ शरद पवार की बीमार पत्नी का हाल जानने पहुंचे थे। इसके बाद अगले 2 दिन अजीत पवार छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के साथ ही अपने गुट के कई विधायकों को साथ लेकर अजीत पवार शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे। अजीत पवार से एक के बाद एक मुलाकात के बाद शरद पवार के सुर भी नर्म पड़ गए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पूरे घटनाक्रम के दौरान शरद पवार के साथ खड़े नजर आए। उद्धव और शरद पवार विपक्षी गठबंधन की बैठक में भी पहुंचे थे और अगली बैठक मुंबई में ही होनी है, जिसकी मेजबानी भी उद्धव और शरद पवार की पार्टी करेगी। अजीत को लेकर शरद की नरमी की वजह से उनके समर्थक विधायक अब असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। शरद पवार गुट के विधायक विधानसभा के चालू सत्र में शामिल होने तो जाते रहे, लेकिन कार्यवाही के दौरान सदन में नहीं पहुंच रहे। इस असमंजस को उद्धव के बयान ने और गहरा कर दिया है। माना जा रहा है कि उद्धव का यह रुख अजीत की एंट्री से महाराष्ट्र सरकार में शिंदे गुट के कम होते प्रभाव का परिणाम भी हो सकता है। अजीत की सरकार में एंट्री के बाद शिंदे पर बीजेपी की निर्भरता अब कम हो गई है। शिंदे खेमे के विरोध के बावजूद अजीत वित्त मंत्रालय की मांग पर अड़े रहे और अंत में लेकर भी माने। उद्धव ठाकरे को अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद विपक्ष में रहते हुए एकनाथ शिंदे पर शिकंजा कसने का मौका दिख रहा है। उद्धव की रणनीति अजीत की महत्वाकांक्षाओं को और हवा देकर शिंदे खेमे की सियासत को कमजोर करने की भी हो सकती है। कभी शरद पवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक प्रफुल्ल पटेल ने भी कह दिया है कि अभी भले ही ये संभव नहीं है, लेकिन अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रफुल्ल पटेल भी अजीत के साथ हैं। उद्धव ने अजीत पवार की तारीफ करते हुए ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र के खजाने की चाबी उन्हीं के पास है। उद्धव ने कहा वो महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए काम करें। उद्धव का महाराष्ट्र के खजाने की चाबी यानी वित्त मंत्रालय की ओर इशारा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब शिंदे के नेतृत्व में उनकी पार्टी के विधायकों ने बगावत की थी, तब इसी को मुख्य आधार बनाया गया था। इसके साथ ही सियासी गलियारों में ये भी अटकलें हैं कि क्या अजीत के सहारे उद्धव कहीं ना कहीं एनडीए में वापसी का रास्ता तो तैयार करने की कोशिश में नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 2024 के लोकसभा से पहले कुनबा बढ़ाने के मिशन में जुटा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले एनडीए का हिस्सा रहे दलों को ये संदेश दिया है कि सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हमने किसी को बीच में नहीं छोड़ा। जो छोड़कर गए हैं उन्हें तय करना है कि वो कब वापस आना चाहते हैं। उद्धव की अजीत से मुलाकात हो या अब शान में कसीदे पढ़ना, बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद ही हुआ है। हालांकि जानकार फिलहाल तो उद्धव के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को शून्य बता रहे हैं। उद्धव के मन में क्या है ये तो वही जाने, लेकिन राजनीति में कब दोस्त और कौन दुश्मन बन जाए कोई नहीं कह सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।